आभासी दुनिया में वापस, पर्पल हेज सिटी सिस्टम अधिसूचना, अद्यतन एक पूर्ण। यहाँ नई सुविधाएं हैं। एक नीलामी घर खुला है। खिलाड़ी अब नीलामी घर से अपने सामान खरीद बेच सकते हैं। मुद्रा विनिमय अब है। दुनिया की सभी मुद्रा को खेल मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और इसके विपरीत प्रत्येक लेनदेन के लिए नीलामी हाउस कमीशन शुल्क 5% निर्धारित किया गया है। 2. होटल के कमरों का EXP शौकीन अब हटा दिया गया है। आप अभी भी रात बिताने के लिए निश्चित दर पर एक कमरा किराए पर ले सकते हैं। 3. हथियारों में अब स्थायित्व की स्थिति होगी। अधिक उपयोग किए जाने पर वे क्षतिग्रस्त और टूट सकते हैं। इसे एक लोहार के पास जाकर मरम्मत की जा सकती है। 4. स्टेट पैनल में हथियारों और कौशल का विकल्प जोड़ा जाता है। 5. एक राज्य में कुलीनता तक पहुंचने की विधि को संशोधित किया गया है। अधिक विस्तृत विवरण के लिए मंच पर जाएं। नोट: वर्तमान कुलीन खिलाड़ी प्रभावित नहीं होंगे। 6. बदनामी और भाग्य की स्थिति जोड़ी गई है। पीके आपकी बदनामी को बढ़ाएगा और मौत के साथ स्तर दंड और लूट ड्रॉप को बढ़ाएगा। बदनामी को कम करने के लिए चर्च में दान करने के लिए सोने का इस्तेमाल किया जा सकता है। उच्च बदनामी वाले खिलाड़ियों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। 7. रक्षात्मक उपकरण में अब स्तर होंगे। आप केवल एक टुकड़े को लैस कर सकते हैं जब आप इसे लैस करने के लिए स्तर की आवश्यकता तक पहुंच गए हैं और केवल उपकरण स्तर से 20 स्तर तक ही पहना जा सकता है, जिसके बाद यह बेकार होगा। यह हर 5-10 के स्तर पर उपकरण बदलने के लिए आदर्श है। 8. पेट और माउंट स्लॉट जोड़ा गया है। 9. सफलतापूर्वक क्राफ्टिंग करते समय लाइफस्टाइल क्लासेस अब 50% की वृद्धि के साथ बढ़ सकती हैं। 10. गिल्ड अब निश्चित मासिक वेतन देकर NPC की भर्ती कर सकते हैं। यह महीने की शुरुआत में अग्रिम रूप से काटा जाएगा। NPC की जितनी संख्या में भर्ती की जा सकती है वो गिल्ड के ग्रेड पर निर्भर करती है। रुद्र ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया कि यह उनके पिछले जीवन जैसा ही था। उन्होंने इस सब का अनुमान लगाया। आम गेमर्स इस अपडेट से खुश नहीं होंगे क्योंकि यह खिलाड़ी के अनुभव को प्रभावित करता रहा। गेम कंपनी ने महसूस किया कि एक राज्य में बड़प्पन प्राप्त करने का तरीका ढीला था और थोड़ी सी कोशिश से कोई भी महान बन सकता था, लेकिन उनके पास 50,000 बैरन नहीं हो सकते थे और एक ही राज्य में 20,000 विस्काउंट नहीं चल सकते थे। ... इसलिए आवश्यकताओं को और अधिक कठिन बना दिया गया। जाहिर है इससे कई लोग नाखुश होंगे। खेल के पहले महीने के दौरान जीवन शैली की कक्षाएं बेकार थीं। उनकी समतल गति बहुत धीमी थी और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद दुकानों में उपलब्ध उत्पादों से कम थे, इसलिए कई लोग जीवन शैली के खिलाड़ियों को नीचा देखते थे। हालांकि रुद्र जानता था कि जीवन शैली अब से किसी भी गिल्ड की रीढ़ होगी। अब उस उपकरण को निरंतर मरम्मत की आवश्यकता है और साथ ही हर कुछ स्तरों को बदलने की आवश्यकता है। उपकरणों के पूर्ण सेट पर लगातार पूर्ण सेट प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए खरीदना एकमात्र विकल्प था जब तक कि आपके पास आंतरिक उत्पादन न हो। रुद्र ने नीलामी में एक महत्वपूर्ण सेट डिजाइन खरीदा था और जो आने वाले समय में इसकी कीमत साबित करेगा। रुद्र ने नीटविट और कर्ण को इकट्ठा किया और भर्ती योजना तैयार करना शुरू कर दिया। 2 घंटे के बाद उन्होंने भर्ती के इस बैच में कुल 50 सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया: ट्रू एलीट वॉरियर्स, ट्रू एलीट लाइफस्टाइल, ट्रू एलीट लॉजिस्टिक्स। 37 योद्धाओं, 1 लॉजिस्टिक सदस्यों और 9 लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के वितरण के साथ ट्रू एलीट में प्रवेश करने के इच्छुक खिलाड़ियों का एक झुंड था और रुद्र ने पहले ही एथन के लिए काम कर रहे हार्वर्ड स्नातक को काम पर रखकर रसद स्थान भर दिया था। केवल योद्धा और जीवन शैली के धब्बे ही बचे थे।
टीम ने हार्वर्ड स्नातक अमेलिया का स्वागत किया, जो अब से महासचिव के रूप में काम करेंगे। गिल्ड के सदस्यों को चुनने की विधि 3 राउंड कॉम्बैट टेस्टिंग राउंड पर आधारित होने का निर्णय लिया गया था। पर्पल हेज शहर के प्रशिक्षण हॉल में कोई भी युद्ध कौशल परीक्षण ले सकता था और सिस्टम द्वारा ग्रेड किया जा सकता था। ई क्लास से लेकर एसएसएस रेटिंग। दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई करने के लिए कम से कम रेटेड कौशल होना चाहिए। दूसरे दौर में चरित्र, ज्ञान और सजगता का परीक्षण शामिल था। रुद्र द्वारा बनाई गई एक डिजिटल क्विज में टाइमर पर प्रश्नों का त्वरित उत्तर देने के साथ साथ अचानक गेम खेलने की आवश्यकता थी जिसने किसी के प्रतिबिंब का परीक्षण किया। केवल वे जो शीर्ष पर हैं 100 फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। अंतिम दौर साक्षात्कार था और रुद्र व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को हटा देगा जो वह चाहते थे और जिन्हें उन्होंने अपने समाज में नहीं रखा था। लाइफस्टाइल क्लासेस के लिए रुद्र अपने प्लेटिनम गिल्ड के साथ पहले से ही सबसे अच्छे फोर्जिंग हॉल थे। उन्होंने 3 पेशेवर एनपीसी को भी अभी के लिए किराए पर लिया क्योंकि खिलाड़ी क्राफ्टिंग में शुरुआती होंगे। वो वर्तमान में केवल लोहार, कीमियागर और औषधि विज्ञान प्रशिक्षु के 3-3 को अपने गिल्ड में रखना चाहता था। उसने फसल की क्रीम चुनने के लिए इसे एनपीसी पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने बचे हुए धन को भी गिल्ड गोदाम में स्थानांतरित कर दिया और गिल्ड के तहत 20 मेनियल टास्क हैंडलर खरीदे। वे कच्चे माल की खरीद और माल के परिवहन जैसे छोटे काम करेंगे। इसके साथ उन्होंने वस्तुओं और स्वीकार्य मूल्य सीमा की एक सूची बनाई और सभी उपलब्ध स्टॉक को खरीदने के लिए उन सभी को काम पर लगा दिया। हालांकि खिलाड़ी 30 के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। उन्होंने एनपीसी पेशेवर लोहार को तुरंत भर्ती समाप्त करने के बाद गहरे सोने के प्रबलित कवच सेट का उत्पादन शुरू करने का आदेश जारी किया। भविष्य की तैयारी करना चाहते थे रुद्र। अमेलिया ने एक भर्ती नोटिस तैयार करके और उसे मंचों पर गिल्ड के तहत पोस्ट करके अपनी कक्षा दिखाई। फोरम अभी भी नए अपडेट के बारे में शिकायत करते हुए ट्रू एलिट्स की अपमानजनक भर्ती नीति में अचानक रुचि लेने लगे। लाखों इच्छुक आवेदकों के साथ केवल 37 स्थान उपलब्ध थे। यह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश से भी कठिन था। आम गेमर्स ने एक बड़ा उपद्रव किया। हालांकि उस दिन एक नया शब्द गढ़ा गया था जो कि ट्रू एलिट मानक था। प्रत्येक गिल्ड ने भविष्य में अपने गिल्ड सदस्यों को काम पर रखने के लिए मापदंडों को कम करने के लिए काम पर रखने की इस पद्धति को संशोधित किया। पहला अपडेट पूरा होने और भर्ती नोटिस के साथ रुद्र की योजनाएं अब पूरी गति से चल रही थीं। आराम करने